कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भोजन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस लेसन में आप मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। पोषक तत्व, पोषक तत्वों का परीक्षण, पोषक तत्वों के कार्य, संतुलित आहार और अभावजन्य रोग। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज व लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश और जल भी शामिल होते हैं। इन पोषक तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य दो कार्बोहाइड्रेट हैं, स्टार्च और शुगर। अब हमें किसी खाद्य पदार्थ का कैसे पता चलेगा कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व है? इसके लिए हमें उसका परीक्षण करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम स्टार्च के परीक्षण के लिए हम थोड़ी मात्रा में कच्ची सामग्री जैसे कि आलू का टुकड़ा लेते हैं। अब इसमें आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालते हैं। अगर खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाता है तो इससे पता चलता है इस खाद्य पदार्थ में स्टार्च की मौजूदगी है। इसी प्रकार हम प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमें खाद्य पदार्थ को पीसकर या उसका पेस्ट बनाकर एक साफ परख नली में डाल देना है। अब इसमें पानी की कुछ बूंदें डालकर इसे अच्छी तरह से हिलाना है। अब ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंदें कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंदें कास्टिक सोडा विलयन डालकर इसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब कुछ मिनट के लिए इस परख नली को रख दें। अगर परख नली का रंग बैंगनी हो जाता है तो इससे पता चलता है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। अब हम वसा का परीक्षण करेंगे। वसा के परीक्षण के लिए हमें थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ लेना है और इसे किसी कागज के टुकड़े पर में लपेटकर इसे इस प्रकार कूटना है कि कागज ना फटे। कभी कभी खाद्य पदार्थ में जल भी होता है, इसलिए कूटने के बाद इसे कुछ देर तक सूखने के लिए रख दें। अब इस कागज को किसी प्रकार के प्रकाश के सामने रखना है। जब इसमें से जल सूख जाए तो इसे किसी प्रकाश के सामने रखना है, जैसे कि बल्ब। अगर इसमें तेल के धब्बे दिखाई दें तो इससे पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति है। पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? अब हम पता करेंगे ये पोषक तत्व जो भोजन में होते हैं ये हमारे शरीर में इनका क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा लें तो वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें आलू, चावल, गेहूं मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें थकान, याददाश्त में कमी आदि हो सकते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि के लिए होती है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाते हैं और जो बीमार कोशिकाएं होती हैं उनको ठीक करते हैं। प्रोटीन हमारी मांसपेशियों, हड्डियों, बाल तथा स्किन के लिए जरूरी होता है। ये प्रोटीन हमें दूध से, पनीर, अंडा, ड्राई फ्रूट्स, मांस आदि से मिलता है। प्रोटीन की कमी से हमें कमजोरी, बाल झड़ना, मांसपेशियों में कमजोरी होना और बच्चों की वृद्धि रुक जाना, इस तरह की चीजें होती हैं। प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वाशियोकर नामक रोग हो सकते हैं। विटामिन
विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये हमारी आँख, हड्डियाँ, दांत, मसूड़ा आदि को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी का ग्रुप्स होता है। विटामिन हमें दूध, पनीर, सब्जी, मांस, मछली, दाल आदि से मिलते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा के लिए जरूरी होता है, आंखों के लिए को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों में दांतों को के लिए अच्छा होता है। हमारा शरीर भी सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। लवण लवण हमारी हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों, रक्त आदि के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ लवण जैसे कैल्शियम हमें दूध से, सब्जियों से मिल जाता है। यह हमारी हड्डियों में दांतों के लिए जरूरी होता है। सोडियम और क्लोरीन हमें नमक से मिलता है। यह पाचन की क्रिया में सहायता करता है। आयरन फलों, सब्जियों, मांस से मिलता है। यह रक्त में हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन से हमारा रक्त लाल दिखाई देता है। वृक्षांश या आहारी रेशे वृक्षांश या आहारी रेशे हमें पौधों से मिलते हैं। यह हमें आलू से, दाल से, ताजे फल, सब्जियों आदि से मिलते हैं। यह हमारा बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। जल हमारे भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालता है। हम जल दूध, चाय, जूस आदि सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? हम पूरे दिन जो भी कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, न ज्यादा और न कम। इस प्रकार के भोजन को संतुलित आहार कहते हैं।